सामी मथेण वन्दामि। नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये साहूणं नमो लोये साहूणं एसो पञ्चनमोकारो पावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं पणमं हवै मङ्गलम् मङ्गलाणं च सौवेसिं पणमं हवै मङ्गलम्। वीरप्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुम्फित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा। जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरणा। मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा। जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरणा। पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी के हो लो। जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो। जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोल। आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर सृष्टि वातावरण शांत। भीतर शांति बाहर शांति, अनंत शांति का एहसास। चारों ओर केवल शांति है। इसी शांति में आइए चलते हैं परमात्मा प्रभु महावीर के उस समवसरण की ओर, जहाँ परमात्मा
अंतिम बार समवस्त्रित हुए, जहाँ परमात्मा ने परम निवृत्ति का उपदेश दिया, संदेश दिया। प्रत्येक जीव मात्र को बताया कि हमें निवृत्त होना है, निवृत्त होना है संसार से, निवृत्त होना है अपने कर्मों से, निवृत्त होना है अपने कषायों से। परमात्मा का वो समवसरण जहां निरंतर समता प्रवाहित हुई, भाव रूप में उस समवसरण की ओर स्वयं को जाता हुआ महसूस करें। वो आज से 2550 वर्ष पूर्व का समय, जहाँ परमात्मा पावापुरी नगरी में हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में अंतिम बार समवस्त्रित हुए थे, जहाँ परमात्मा ने भव्य जीवों को उपदेश प्रदान किया था। दूर से ही समवसरण को देखा, दोनों हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया। नमो चिराणम जी अभयाणम। हे सर्व भयों को जीतने वाले वितरागी परमात्मा, आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपने स्वयं के कदमों को निवृत्ति की ओर आगे बढ़ा लिया। आप स्वयं मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ गए, औरों को मुक्ति मार्ग की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। समवसरण की यात्रा पहले गढ़ की ओर चलना प्रारंभ किया है। वो पहला गढ़ है चांदी का, जिस पर सोने के कंगूरे लगे हैं। 10,000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में आज यही भाव है, हे परमात्मा, सारा संसार छोड़ रहा हूँ, बस आपके चरणों के सानिध्य में, आपकी चरण सन्निधि में आ रहा हूँ, आपके श्री चरणों की शरण में आ रहा हूँ। ऐसे भावों के साथ एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए प्रथम गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान है जहाँ देव विमान आदि आकर रुकते हैं, रथयान वाहन रुकते हैं। वो है पहला गढ़ चांदी का, जिस पर सोने के कंगूरे लगे हैं। उस पहले गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके दूसरा गढ़ है सोने का, जिस पर रत्नों के कंगूरे लगे हैं। 5000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में बहुत उत्साह, उमंग, उल्लास का भाव है। परमात्मा जैसे समस्त कर्मों से, कषायों से मुक्त हो गए, निवृत्त हो गए, मेरे जीवन में भी वो अवसर आए, मैं समस्त कर्मों से, कषायों से निवृत्त हो जाऊं। दूसरे गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान है जहाँ तिर्यंच पशु पक्षी बैठकर परमात्मा की जिनदेशना श्रवण करते हैं। उस दूसरे गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके तीसरा गढ़ रत्नों का, जिस पर मणि रत्नों के कंगूरे लगे हैं। 5000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए परमात्मा के समवसरण में प्रवेश। उस तीसरे गढ़ में प्रवेश जहाँ परमात्मा तीसरे गढ़ के मध्य में स्वयं के देह प्रमाण से 12 गुणा ऊंचे अशोक वृक्ष की छाया तले स्फटिक सिंहासन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके विराजमान है। परमात्मा को देखा। आज केवल ये हाथ, ये मस्तक या पंचांग ही नहीं झुक रहे हैं, अपितु रोम रोम परमात्मा के श्री चरणों में वंदन कर रहा है। परमात्मा, कैसे आपने अपने कर्मों और कषायों को जीता, कृपा करो प्रभु।
मैं भी कर्मों और कषायों से निवृत्त हो जाऊं। परमात्मा उस समवसरण में अष्ट महाप्रतिहार्य युक्त विराजमान। परमात्मा के दोनों ओर दो श्वेत चंवर ढुल रहे हैं। मस्तक के ऊपर के 3 छत्र संदेश दे रहे हैं कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का पुरुषार्थ हो। मस्तक के पीछे का भामंडल यह संदेश दे रहा है कि हमें उस अनंत सूर्यों के प्रकाश में समाना है। ऊपर आकाश से बरसने वाली अचित पुष्पों की वृष्टि, आकाश में बजने वाली देवदुंदुभी और परमात्मा की दिव्य ध्वनि, जो दिव्य ध्वनि हमें प्रेरणा प्रदान कर रही है कि हम अपने कर्मों और कषायों को त्यागें और मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें। परमात्मा के उस समवसरण में 12 प्रकार की परिषदा उपस्थित है। परमात्मा का उपदेश, संदेश, जनदेशना श्रवण करने के लिए। क्या था परमात्मा का संदेश? आइए जानते हैं। भक्तामर स्तोत्र की 6ठी गाथा का 3 बार उच्चारण। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। श्री उत्तराध्ययन सूत्र का 21 दिवसीय अनुष्ठान आप सबके सामने चल रहा है। अनुष्ठान के अंतर्गत आज 7वां दिवस। अभी तक मूल वाचना में आपने 10वें अध्ययन तक का मूल वाचन श्रवण किया था। आज वाचना चलेगी 11वें अध्ययन से, पेज नंबर 162। 11वां अध्ययन बहुश्रुत पूजा। संजोगा विपमुक्स अणगारस भिक्षुणो आयारं पाउ करिष्यामि आणुपुविं सुणे हमें जे आवी होई निर्विजय थद्दे लुद्धे अणिगहे अभिखण्डं उल्लवई अवीणीये अबहुसुए अह पंचहिं ठाणेहिं जयहिं शिक्षाण लभई थम्बाको हापमायणं रोगेणालसेण अठहिं ठाणेहिं शिक्षाशीलेति उच्चै अहशिरे सया दन्ते नयमं मुदाहरे नासीले न विशीले न सियाई लोलुए अकोहणे सच्चरये शिक्षाशीलेति उच्चै अह 14हिं ठाणेहिं वट्टमाणे संजये अवीणीये उच्चै सौ निर्वाणं चण गच्छै अभिक्षाणं को हि हवै भवै पबन्धं च पकुवै मेत्तिजमाणो वमयि सोऽयं लद्धूणमज्जै अविपाव परिखेवि अविमित्ते सुकुप्पै सुप्रियसाविमित्तस रहे भासै पावयं पैन्नवायि दुहिले थद्दे लुद्धे अणिगहे असंविभागी अवियत्ते अवीणीयति उच्चै अह पन्नरसहिं ठाणेहिं सुवीणीयति उच्चै नियावती अचवले अमायि अकुहले अपं च खिवै पबन्धं च न कुवै मेत्तिजमाणो भयै सोऽयं लद्धुं न मज्जै नय पाव परिखेवि नयमित्ते सुकुप्पै अप्रियसाविमित्तस रहे कल्याण भासई कलहडमरवज्जिये बुद्धे अभिजाइये हीरिमं पड़ी संलीने सुवीणीयति उच्चै वसे गुरुकुले नित्यं
जोगवं वहाणवं पियं करे पियं वाई से सिखम लद्धुम हरिहई जहाँ शंखमि पयम निहियम दुहौ विवीरायई एवं बहुसुए भिक्षु धम्मो कीर्तिताः सूयम जहाँ से कम्बोयाणम आइन्ने कंठ सिया से जवेण पवरे एवं हवई बहुसुए जहाँ इन समारूढ़े सूर्य दढ़ परकमे उभौ नंदी घोषेणम एवं हवई बहुसुए जहाँ करेणु परिकिन्ने कुंजरे सठी हायणे बलवंते अपड़ी है एवं हवई बहुसुए जहाँ से तिख सिंगे जाय खंदे वीरायई वसहे जुहाई वही एवं हवई बहुसुए जहाँ से तिख दाढ़े उदग्गे दुप्प हंसए सिंह मियाण पवरे एवं हवई बहुसुए जहाँ से वासुदेवे शंख चक्र गदाधरे अपड़ी हय बल जो है एवं हवई बहुसुए जहाँ से चाउरंते चक्रवट्टी महिढ़िए 14 सरयणा ही वही एवं हवई बहुसुए जहाँ से सह सखे वज्रपाणी पुरंदरे सखे देवाही वही एवं हवई बहुसुए जहाँ से तिमिर विध्वंसे उत्तिष्ठन्ते दिवायरे जलन्ते इव तेण एवं हवई बहुसुए जहाँ से उड्डुअई चंदे नक्षत्र परिवारिये पड़ी पुण्य पुण्यमासिये एवं हवई बहुसुए जहाँ से सामायाणम कोठागारे सुरखिये नाणा धन पड़ी पुण्य एवं हवई बहुसुए जहाँ साधु माण पवरा जम्बू नाम सुदंसना नाढ़ीयस देवस एवं हवई बहुसुए जहाँ सणईन पवरा सलीला सागरंगमा सिया नीलवंत पवहा एवं हवई बहुसुए जहाँ से न गाण पवरे सुमोहम मंदरे गिरीणाणो सही पज्जलिये एवं हवई बहुसुए जहाँ से स्वयंभू रमणे उदही अख उदय नारायण पड़ी पुण्य एवं हवई बहुसुए समुद्र गंभीर समाधुराशया अचकिया केणई दोपहंसया सूयस्य पुन्ना विहुलस्ताइणो खवितुकम् गईमोत्तमं गया तम्हा सूयमैठिजा उत्तमठगवेशये जेण पाणं परं चैव सिद्धिं सम्पाउणे जासि तिबेमि इति बहुसूय पूज्यम 11वां अध्ययनम सम्मतम 12वां अध्ययन हरिकेशीय पेज नंबर 175 सोवाग कुल शंभुओ गुणोत्तर धरो मुनि हरिये सबलो नाम आसी भिक्षुजिंदियो इरिये सण भाषाए उच्चार समी सुय जओ आयाण निखेवे संजयो सुसमाहियो मण गुत्तो अय गुत्तो काय गुत्तो जिंदियो भिखठा बंब इज्जमी जन्नवाड़े उठियो तंपासी ऊणम इज्जंतम तवेण परिशोषियम पंतो वही उगरणम उवह संति अणारिया जाईमय पड़ी थद्धा हिंसगा जिंदिया बंबचारिणो बाला इमं वयणमब्बवी करे आगच्छईदितरुवे काले विकराले फोक्कनासे ओम चेलये पंसु पिसाय भूये शंकर दूसं परिहरिय कंठे करे तुमं ईयादंसणिजे काये वासायमागोसि ओम चेलया पंसु पिसाय भूया गच्छ खलाहि किमिहं थियोसि जहेत जखे तहिं तिन्दुयरुखवासि अणुकंपौत समाहामुनिस्त पच्छाययितान्यगं शरीरम् इमाय वर्णाय मुदाहरिथा समणो अहं संजो बंभयारी विरोधणपयणपरि गाओ पर पवित्र सौभिख काले अन्न सठाह्यमागौमि
विहरी जयि खजयि भुजयि अन्नं पभूयं भवयाणमेयं जानाहि मे जायण जीविणुति शेषावशेषं लभौ तवसि उवखडम्भोयणमाहणाणम् अतठियं सिद्धिमिहे गपखं न वयम् एरिषामन्नपाणं दाहामुतुज्झं किमिहं ठियोऽसि थले सुबियां भवन्ति कासगातयेव निन्ने सुयाससाये एयाय सद्धाय दलाहमज्झम् आराहे पुन्नमीणं खुखित्तं खित्ताण्यं हम वियाणि लोये जहिं पकिन्ना विरुहन्ति पुन्ना जे माहणा जाय विज्जो ववेया ताईं तु खित्ताईं सुपे सलाईं को हो यमाणो यवहो यजेसिं मोसं अदत्तं च परिगहोय ते माहणा जाय विज्जा विहूणा ताईं तु खित्ताईं सुपावयाईं तुभ्येत्थ भूभारधरा गिराणम् अट्ठं न जाने हि जवे उच्चावयाईं मुनिनो चरन्ति ताईं तु खित्ताईं सुपे सलाईं अज्झावयाणं पडिकूलभासी पभाससे किं नु सगास्यं हम अवीयेयं वीणस्तवन्नपाणं नयनं दाहामुतुमं नियण्ठा समीहि मज्झं सुसमाह्यस्य गुत्तिः गुत्तस्य जीन्द्रियस्य जैमेन दाहिथ हे सणिज्जं किमज्जन्नाणलहिथलाहं के इत्थखत्ता उवजो यावा अज्झावयावा सहखण्ड्येहिम् एयं खुदण्डेन फलेन हन्ता कण्ठं निघेत्तूणखले जजोणम् अज्झावयाणं वयणं सुणेत्ता उद्धायातथ बहुकुमारा दण्डेहिं वित्तेहिं कसेहिं चेव समागयातं इसिं तालयन्ति रण्णोतहिं कोसलीयस्तधूया भद्दति नामेण णिन्दियङ्गी तं पास्या सञ्जयहं ममाणं कुद्धे कुमारे परिण्युववेयि देवाभियोगेण नियोयेणं दिन्नामुरण्णा मनसा न झाया नरिन्ददेविन्दभिवन्द्येणं जेणामिवन्ता इषिणासएसो एसो हुसो गतवो महप्पा जीन्द्रियो संजो वंभयारी जो मे तया नेच्छैदिज्जमाणिं प्यूणाशयं कोसलीयेण रण्णा महाजसो ये समाहानुभावो घोरवो घोरपरकमोय मा एयं हीलेह हीलनिज्जं मा सव्यतेन भेनिदहेज्जा एयाइन्ति से वैणाइं सोच्चा पत्ति भद्दाई सुभासियाईं इसी सवेया वडियठयाए जखा कुमारे विनिवारयन्ति ते घोररुवा ठियन्तलिखे सुरातहिं तं जनतालयन्ति ते भिन्नदेहे रुहिरं वमन्ते पासितु भद्दा इणमाहुभुजो गिरिं न हेहिं खणः अयं दन्ते हिं खायः जायते यं पायहिं हणः जे भिक्खु अवमन्नः आसी विसो गतवो महेशी घोरवो घोरपरकमोय अगणिं वपखन्दपयङ्गसेना जे भिक्खुयं भत्तकाले वहेह सीसेणेयं शरणं मुवेह समागया सौवजनेन तुभ्ये
जयीच्छः जीवियं वा धनं वा लोगं पियेसो कुवियोडयजा अवहेड्य पीठि स उत्तमंगे पसार्या बाहुअकं चिट्ठे निभेर्यच्छे रुहिरं वमन्ते उड्ढुं मुहेनी गयजीहणेते ते पासिया खंडिय कट्ठ भूये विमणो विसन्नो अहमाहणोसो ईसिं पसाये सभार्याओ हीलं च निन्दं च खमाह बन्ते बाले हिं मूढे हिं मयाणे हिं जम्हीलियातस् खमाह बन्ते महपसाया इसिणो हवन्ति नहु मुणिको अपराहवन्ति पुविं च इन्हिं च अणागयं च मणपदोषो न मे अधिकोई जखा हुए आवड़ियं करेंति तम्हा हुए निहया कुमारा अत्थं च धम्मं च वियाणमाणा तुभ्येण विकोपः भूयि पन्ना तुभ्यं तुपाये शरणं वेमो समागया सवजनेन मे अचेमुते महाभाग नते किंचिन चिमो भुंजाहि सालिमं कुरं नानावंजन संयुयम् इमं च मे अथिपभूयमन्नं तं भुञ्जसो अहमणुगहट्ठा बाढं तिपडीच्छैभत्तपाणं माससौपार्णये महप्पा तह्यं गन्धोदयपोपवासं दिव्वा तहिं वसुहाराय वुट्ठा पहयाव दुन्दुहियो सुरेहिं आगासे अहो दानं च घुट्ठं सखं खुदिसैतवो विशेषो नदी सैजाई विशेष कोई सोवागपुत्तं हरिये ससाहुं जखेरिसायढिमाहाणुभागा किं माहणाजोयि समारभन्ता उदयेन सोहिं बह्या विमग्गः जम्मग्गः बाहिरियं विसोहिं न तं सुइट्ठं कुशलावयन्ति कुशं च जुवं तनकट्ठमग्गिं सायं च पायं उदयं फुसन्ता पाणां भूयां विहेडयन्ता भुजो विमन्दा पकरेह पावं कहं चरे भिक्खुवयं जयामो पावां कम्मां पूर्णोल्लयामो अक्खाहिणे संजय जखपुय्या कहं सुइट्ठं कुशलावयन्ति छज्जीवकाये असमारभन्ता मोसम् अदत्तं च सेवमाणा परिगहं निथ्यो माणमायम् एयं परिण्णाय चरन्ति दन्ता सुसंबुडा पञ्चहिं संवरेहिं इह जीवियं माणवकङ्खमाणा वो षट्ठकाया सुइचत्तदेहा महाजयं जयै जन्नसिट्ठं के तेजोयि केवते जोयि ठाणे काते सुया किं वते कारिसंगम एहायते कयरा सन्ति भिक्खु कैरेण होमेण हूणासि जोयिं तवो जोयि जीवो जोयि ठाणं जोगासुया शरीरं कारिसंगम कम्मे हसंजम जोग सन्ति होमं हुणामि सिणं पसत्थं केते हरे केयते सन्ति तिष्ठे कहिं सिणावो वरयं जासि आई खणे संजय जखपुय्या इच्छामुनां भवो सगासे धम्मे हरे बम्भे सन्ति तिष्ठे अणाविलेय तपसन्नलेसे जहिं सिणाओ विमलो विशुद्धो सुसीभुवो पजहामि दोषं एयं सिणाणं
कुशले हिं दिट्ठं महासिणाणं सिणं पसत्थं जहिं सिणाया विमला विशुद्धा महाऋषि उत्तमठाणपत्तेति बेमी इति हरियसिजम् अध्ययनम सम्मतम। 13वां अध्ययन चित्त संभूतीय, पेज नंबर 195। जाई पराजियो खलु कासिनीयाणं तु हठिणपुरम्मि चूलणीये बंबदत्तो उवन्नोपउम गुम्माओ कंपिल्ले शंभुओ चित्तो पूर्णजाओ पुरी मतालम्मि सेठिकुलम्मि विशाले धम्मं सौणपवय्यो कंपिल्लम्मियनयरे समागयादो विचित्त संभूया सुह दुख फल विभागम कहेन्ति ते कमेकस चक्रवर्ती महिडियो बंभदत्तो महाजसो भायरं बहुमाणेणं इमं वयणमब्बवि आसीमो भायरादोवि अन्नमन्नवसाणुगा अन्नमन्नमणुरत्ता अन्नमन्न हि ये सीणो दासाद सन्न्यासी मिया कालिंजरे नगे हंसामयंगतिरेय सोवागा काशी भूमिये देवाय देवलोगम्मि आसी अम्हे महिढिया इमाणो छठिया जाई अन्नमन्नेण जावीणा कम्माणियाण पगड़ा तुमेराय विचिंतिया ते सिंफल विवागेण विपोगमु आ गया सच्च सोय पगड़ा कम्मामय पुरा कड़ा ते अज परिभुंजामो किम्नु चित्ते विसेताः सवं सुचिन्नं सफलं नराणं कडाण कम्माणनमोखथि अथे हिं कामे हिं योत्तमे हिं आयाममं पुण्यफलो ववे जानासि सम्भूय महानुभागं महीढियं पुण्यफलो ववेयं चित्तं पिजानाहि तहेवरायं इड्ढि जुयितस्वीयपभूया महत्थरुवा वयणपभूया गाहाणुगीया नरसंघमज्जे जम्भिक्षुणोऽसि लगुणो ववेया इह जयन्ते समणोमि जाओ उच्चो अयमहुकक्के अबम्भे पवेयाव सहाय रम्मा इमं गिहं चेत्तधनपभूयं पसाहि पञ्चालगुणो ववेयं नट्टे हिं गिये हिं यवाये हिं नारीजनाहिं परिवारयन्तो भुञ्जाहिं भोगाहिमिमाहिं भिक्षु ममरो ययि पौवजाहु दुःखं तं पुवनेहेण कयानुरागं नराहिवं कामगुणेषु गिद्धं धम्मस्योतस्सह्याणुपेहि चित्तो इमं वयणमुदाहरिथा सवं विलवीयं गियं सवं नट्टं विडम्बियं सवे आभरणाभारा सवे कामादुहावहा बालाभिरामेषु दुहावहेषु न तं सुहं कामगुणेषु रायं विरक्तकामाणतवोधनाणं जम्भिक्षुणं शीलगुणेरयाणं नरिन्दजायि अहमानराणं सोवागजायि दुहो गयाणं जहिं वयं सौवजनस्तवेस्सा वसीय सोवागणिवेशणेषु तिसेयजायि उपावियाये उच्छामुसोवागणिवेशणेषु सौवसलोगसदुगुञ्छणिज्जा इहं तु कम्मायं पुरे कडायं सोदाणि सिम्राय महानुभागो महीढ्यो पुण्यफलो ववेयो चयित्तु भोगायमशासयायम् आदाणहेयम् अभिणेक्षमाहि इह जीवियेराय शासयमि धण्यं तु पुन्नायमकुवमाणो
शेषो यईमचुमुहो वणीये धम्मं न काउण परम मिलोये जहे हसी हो वमियं गाय मच्चो नरम हे हुअंत काले न तत्समायाव पियाव भाया कालं मितमं सहरा भवन्ति न तस्य दुःखं विभयन्ति नायो न मितवज्ञान सूयान बन्धवा एको स्वयं पच्चणुहो हि दुःखं कत्तारमेव अणुजायिकम् चिच्चादुपयं च उपयं च खेत्तं गिहं धनधन्नं च सौवं सकमबियो अवसोपयायि परं भवं सुन्दरपावगं वा तम एकगं तुच्छ शरीरगं से चीगयं दाह्यौ पावगेणं भज्जाय पुत्ताव्यनायोय दायारमण्णम् अणुसङ्कमन्ति वनिजैजीव्यमपमायं वन्नं जराहरैनरसरायं पञ्चालराया वयणं सुणाहि माकासिकं मायि महालयायिम् अहं पिजानामि जहे हसाहु जम्मे तुमं साहसिवकमेयं भोगाय मे संगकराहवन्ति जे दुर्जया ज्वम्हारिसेहिं हथिणपुरमि चित्ता दठुणं नरवैमहिडियं कामभोगेषु गिद्धेणं नियाणमसुहं कर्णं तस्य मे अपडिकं तस्य इमं एयारि सम्फलं जाणमाणो बीजं धम्मं कामभोगेषु मुच्चियो नागो जहापङ्कजलावसन्नो दट्ठुं थलं नाभिसमे तीरम् एमं वयं कामगुणेषु गिद्धा णभिक्षुणो मग्गमणुवयामो अच्छेयि कालो तुरन्तिरायो न या विभोगा पुरिसाणनिच्चा उवीच्च भोगा पुरिसं चयन्ति धूमं जहाँ क्षीणफलं वपक्षि जयितंसि भोगे चयुम् असत्तो अज्जायं कम्मायं करे हिरायं धम्मेठ्योऽसौ अपयाणुकम्पि तोहो हि सीदेवो यो विवि न तोज्झभोगे चयूणबुद्धि गिद्धोऽसि आरम्भपरिगहेषु मोहं कौएत्यो विपलाओ गच्छामि रायम् आमन्त्योऽसि पञ्चालराया व्यबम्भदत्तो साहुस्ततस्य वयणं न कामणोत्तरे भुञ्जीय कामभोगे अणोत्तरे सो नरे पविट्ठो चित्तो विकामे विरतकामो उदग्गचारी ततवो महेशि अणोत्तरं संयमं पालयित्वा अणोत्तरं सिद्धिगतिं गवोति बेमि इति चित्तसंभुजं 13वां अध्ययनम सम्मतम। आज का मूल वांचन यहीं तक रहेगा। शेष मूल वांचन यथा समय आप सबके सामने करने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रवण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में वंदन नमन। परम श्रद्धेय प्रमुख मंत्री श्री श्री मुनि जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद भव्यात्माओं, श्री उत्तराध्ययन सूत्रवाचना 21 दिवसीय अनुष्ठान का आज यह 7वां दिवस आप सबके सामने है
और आप सभी सुन रहे हैं श्री उत्तराध्ययन सूत्र का मूल और अर्थ सहित वाचन विवेचन। मूल वाचन में आप सबने 13 अध्ययनों का मूल वाचन श्रवण किया है। विवेचन के अंतर्गत कल आप सबने 7वें अध्ययन तक का विवेचन श्रवण किया था। आज प्रारंभ हो रहा है 8वां अध्ययन, पेज नंबर 101। 8वां अध्ययन बहुत ही सुंदर अध्ययन है। इस अध्ययन के अंतर्गत एक कहानी के माध्यम से जीवात्मा को प्रेरणा दी गई है। क्या कहानी है, क्या प्रेरणा है? इस अध्ययन का नाम है कापिलीय। इस अध्ययन में कपिल मुनि के उपदेश की प्रधानता होने से इसे कापिलीय अध्ययन नाम दिया गया है। यद्यपि कपिल नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं, उनमें सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल ऋषि बहुत प्रसिद्ध है, किंतु इस अध्ययन में जिन कपिल जी का उपदेश प्रस्तुत किया गया है वे सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल से भिन्न हैं। सबसे पहले उपदेष्टा कपिल जी के संबंध में कुछ जाना आवश्यक प्रतीत होता है। कौन कपिल थे, क्या था उनका? तो उनकी एक कहानी आप सबके सामने आ रही है। कौशाम्बी नाम की नगरी थी, वहाँ पर जीतशत्रु नाम के राजा राज्य करते थे। उसकी राजधानी में 14 विद्याओं का पारंगत काश्यप नाम का एक ब्राह्मण रहता था। राज दरबार में उसका अत्यधिक सम्मान था। वो राज दरबार में जो है बहुत सम्मानित था, ब्राह्मण था। वह अन्य विद्वानों की अपेक्षा अग्रणी समझा जाता था। बहुत सारे विद्वान राजा के पास होते हैं, परंतु उन सब विद्वानों में वो अग्रणी था। नाम के अनुरूप गुणों से संपन्न उसकी यशा नाम की धर्मपत्नी थी। सौभाग्यवश उनके कुल में एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने उसका नाम कपिल देव रखा। जिस कपिल का यहाँ पे वर्णन आ रहा है वो कपिल कौन थे? तो यहाँ पर बताया काश्यप नाम के ब्राह्मण और यशा नाम की उनकी पत्नी और उनका बेटा है कपिल। वही चलकर आगे कपिल मुनि के नाम से विख्यात हुआ। कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। मानव की लक्ष्मी, प्रतिष्ठा और जीवन सदा नहीं रहते। क्या है ना, सदा न बागा बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारे। तो सदा ये नहीं रहते। क्या? लक्ष्मी चंचला है, कभी भी छोड़कर चली जाती है। प्रतिष्ठा सदा एक सी नहीं रहती और जीवन तो हमेशा ऐसा रहने वाला नहीं है। जिस दिन ये पुद्गल इस धरा पर आए उसके बाद प्रतिपल प्रतिक्षण आयुष्य कर्म क्षय हो रहा है। उम्र बढ़ रही है और आयुष्य कर्म क्षय हो रहा है, तो ये सदा नहीं रहते हैं। वृक्षों की जो शोभा वसंत ऋतु में होती है वह पतझड़ में नहीं रह जाती। इसी नियम के अनुसार कपिल देव के पिता राज पंडित काश्यप का अकस्मात ही किसी विशेष कारण से देहांत हो गया। वो जो काश्यप थे वो राज्य पंडित थे और उनका किसी कारण विशेष से देह का अंत हो गया। काश्यप के देहांत होने के अनंतर राजा जीतशत्रु ने किसी अन्य विद्वान को राज पंडित पद पर नियुक्त कर दिया। वह भी काश्यप की तरह राजपुरुषों द्वारा सम्माननीय बन गया। एक बार बड़े समारोह के साथ राजा की शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई किसी विशिष्ट स्थान की ओर जा रही थी। साथ ही वह राज पंडित भी राजवैभव से सुशोभित हो रहा था। कोई शोभा यात्रा थी, राजा कहीं जा रहे थे, तो राज पंडित भी ऐसे ही शोभा यात्रा में राजवैभव से सुशोभित था। काश्यप की पत्नी यशा ने जब उस राज पंडित को देखा तो उसकी लौकिक प्रतिष्ठा देखकर उसे अपने पति के समय में प्राप्त ऐश्वर्य का एकदम स्मरण हो आया। मेरे पति जब थे तो उनका भी ऐसा ही मान सम्मान था। वह ऐसे ही घोड़े पर बैठकर के अनेक सैनिकों के साथ राज्य चिन्हों से अलंकृत होकर राजा के पीछे पीछे जाया करते थे। ऐसा उसको स्मरण हो आया। पुरानी स्मृति हम देखते हैं ना, कोई छोटी सी बात होती है तो तुरंत वो बात अगर हम उसके साथ अपने आप को जोड़ ले तो वो एक विचार बन जाता है और विचार फिर अपन को बार बार तंग करता रहता है। तो वो तुरंत उसको पिछला स्मरण हो आया समय कि मेरे पति काश्यप भी ऐसे ही जो है ऐश्वर्य से युक्त होकर के जाते रहते थे। स्मरण आते ही उसके हृदय पर शोक का कोहरा छा गया और वह फूट फूट कर रोने लग गई। जैसे ही पुरानी बातें याद आई उसे अपने पति की याद आ गई और पति की याद आते ही वह रोने लग गई। माता को रोते हुए देखकर कपिल ने पूछा, हे माँ, तुम क्यों रो रही हो? कपिल देव के पूछने पर यशा ने कहा, पुत्र, जैसे इस समारोह में इस राजपंडित का सम्मान हो रहा है, किसी समय तेरे पिता का भी ऐसे ही सम्मान होता था। उनका निधन होने के बाद तेरे अपठित होने से तुझे राजपंडित का पद नहीं मिल पाया। पुराना समय था कि पिता की वसीयत पुत्र संभालता था। पिता का जो काम था उसके ऊपर पुत्र आ जाता था, परंतु पुत्र छोटा था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो राजपंडित का पद प्राप्त नहीं कर पाया, उसे मिला ही नहीं वह पद।
आज इस राज पंडित के सम्मान एवं प्रतिष्ठा को देखकर मुझे तेरे पिता के राज सम्मान का स्मरण हो आया, जिससे आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। माँ अपने पुत्र को कह रही है तो कपिल ने कहा, माँ मैं अब विद्या पढ़ने का प्रयास करूंगा, तू रो मत। मैं ऐसा करूंगा कि तू बहुत खुश होगी, मैं भी राज पंडित बनकर के दिखाऊंगा, तू रोना नहीं माँ। कपिल के ऐसा कहने पर माता बोली, पुत्र उस राज पंडित के भय से तुझे यहाँ कोई भी पंडित पढ़ाएगा नहीं। उस राज पंडित का ऐसा भय है कि दूसरा कोई पंडित तुझे पढ़ाएगा नहीं, कोई तुझे पढ़ाएगा नहीं तो तू इतना विद्वान नहीं बन पाएगा। तो तू क्या कर, श्रावस्ती नगरी में चला जा, वहाँ तुम्हारे पिता के परम मित्र इंद्रदत्त नाम के ब्राह्मण रहते हैं, वे तुम्हें प्रेम पूर्वक विद्या पढ़ाकर पंडित बना देंगे। क्या बोला उसको कि तू श्रावस्ती में चला जा, वहाँ तुम्हारे पिता के मित्र है इंद्रदत्त उपाध्याय, वो तुझे पढ़ा देंगे। कपिल ने माँ का आशीर्वाद लिया, श्रावस्ती की ओर प्रस्थान कर दिया। मार्ग में अनेक पड़ाव डालते हुए, समयांतर में पूछताछ करते हुए वह पंडित इंद्रदत्त के घर जा पहुँचा। अपने सामने एक अपरिचित युवक को देखकर पंडित इंद्रदत्त ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। तब कपिल ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया कि इस तरह मेरे पिता जो थे वो राज पंडित थे, वो चले गए, वो आपके मित्र थे, मेरी माँ इस तरह दुखी हो रही है, मैं पढ़ना चाहता हूँ और मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। सारी घटना ऐसी सच जैसी की तैसी बता दी। जब पंडित इंद्रदत्त ने कपिल से उत्तर सुना तो बहुत प्रभावित हुए। उसने कपिल के भोजन की व्यवस्था शालिभद्र नामक एक धनाढ्य वणिक के यहाँ करके अध्यापन प्रारंभ कर दिया। उसने कपिल को कहा, देख तू पढ़ने के लिए आया है, मैं तुझे पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, सरस्वती का उपासक हूँ। मेरे पास सरस्वती तो है पर लक्ष्मी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे एक श्रेष्ठी के यहाँ पर तेरे भोजन की व्यवस्था कर देता हूँ, तो वहाँ पर भोजन करना और पढ़ाई मेरे यहाँ कर लेना। शालिभद्र नाम के एक धनाढ्य वणिक के यहाँ पर उसने भोजन की व्यवस्था कर दी और पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब कपिल प्रतिदिन भोजन करने सेठ के वहाँ जाने लगा। जब कपिल भोजन करने सेठ के यहाँ जाता तब उसे एक दासी की पुत्री भोजन परोसा करती थी। वह कुछ हंसमुख एवं चपल स्वभाव की थी। कपिल भी कभी कभी उससे हास्य विनोद करने लग गया। कालांतर में उनका पारस्परिक प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो गया। विजातीय आकर्षण ही कुछ ऐसा होता है। वो वहाँ पर भोजन करने जाता है, वहाँ पर वो दासी की पुत्री उसको भोजन परोसने आती है। अब वो चंचल और चपल तो थी ही थी, हंसी मजाक होता रहता था। हंसी मजाक में इतनी बात बढ़ गई कि दोनों का आपस में प्रेम हो गया, परस्पर प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो गया। एक बार दासी ने कहा कपिल से कि तू मेरा सर्वस्व है पर तेरे पास कुछ भी नहीं, मैं निर्वाह के लिए दूसरों के यहाँ रह रही हूँ, तुम्हारे पास यदि कुछ होता तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रहती। वो पुत्री जो है उस कपिल को कहती है कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं जो स्वयं ही दूसरों के यहाँ रह करके अपना निर्वाह कर रही हूँ, तुम्हारे पास कुछ होता तो मैं भी तुम्हारे साथ रहती। दोनों एक दूसरे के प्रेम जाल में फंस चुके थे। अब कपिल के लिए पुस्तकगत विषय के बदले दासी के हाव भाव का एकमात्र चिंतन ही रह गया। अब किताबों की याद तो उसे आती नहीं, 24 घंटे बस वो दासी का चित्र उसके आंखों के सामने घूमता है और वही चिंतन चलता रहता है। तात्पर्य यह है कि कपिल अपना अध्ययन छोड़कर दासी के अनुराग का ही चिंतन करने लग गया। कपिल के विद्या व्यसन में आलस्य और उपेक्षा को देखकर उपाध्याय इंद्रदत्त विस्मित हुए और सोचने लगे, कपिल के आराध्य देवी अब विद्या नहीं रही, उसके लिए दासी ही आराध्य बन गई है। उस इंद्रदत्त उपाध्याय ने उस कपिल को बहुत समझाया कि इस मार्ग पर मत जा, ये मार्ग अच्छा नहीं है। किंतु उस समय में ऐसा था जैसे बंजर भूमि में डाला गया बीज। उस समय में जवानी का नशा कुछ ऐसा होता है, कितना ही समझाओ समझता नहीं, वो समझता नहीं है और वह उस दासी के प्रेम में अनुरक्त हो गया। इतना अनुरक्त हुआ कि एक समय बाद दासी को गर्भ ठहर गया। तब उसने कपिल से कहा, अब तो हम दोनों का दाम्पत्य छिपा नहीं रह सकता, अतः अब मेरे भरण पोषण का प्रबंध तुम्हें ही करना होगा। यह बात सुनकर कपिल चिंतातुर हो गया, उसे रात भर नींद नहीं आई। तब दासी ने कहा, हे प्रियतम तुम चिंता न करो, मैं एक ऐसा उपाय बताती हूँ जिससे तुम्हें धन प्राप्त होगा। इस नगर के अंतर्गत एक धनदत्त नाम का सेठ रहता है। जो भी ब्राह्मण प्रातःकाल जाकर उसे आशीर्वाद देता है, सबसे पहले बधाई देता है, तो वह ब्राह्मण जो है वो सेठ जो है आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मण को 2 माशा सोना देता है।
वो दासी की पुत्री कपिल को कहती है कि मेरे पास धनुपार्जन का एक उपाय है। धनदत्त नाम के सेठ है, प्रातःकाल जो भी ब्राह्मण उनको आशीर्वाद देता है वो उसको 2 मासा सोना देते हैं। तो तुम जाओ और 2 मासा सोना ले आओ, इस तरह से हमारे आजीविका की समस्या कुछ न कुछ हल हो जाएगी। कपिल ने उसकी बात मान ली। कोई व्यक्ति उससे पहले ना पहुंच जाए यह सोचकर वह रात में ही घर से चल पड़ा। लेटा हुआ है, बार बार वही चिंतन चल रहा है कि मुझे सुबह जाना है, धनदत्त सेठ को आशीर्वाद देना है, उससे 2 मासा सोना लाना है। रात कुछ चंद्रमा की थी, प्रकाश अच्छा था। मन में बार बार ये चिंतन कि कोई मेरे पहले ना पहुंच जाए, इसलिए वो रात में ही निकल पड़ा है घर से। रात्रि का समय था, जा रहा था धनदत्त सेठ के घर की दिशा में, तो नगर रक्षक वहां घूम रहे थे। उन्होंने कपिल को चोर समझ करके पकड़ा और बांध दिया। प्रातःकाल उसे राजा प्रसेनजीत के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजा ने उससे रात्रि में अकेले घूमने का कारण पूछा, तो कपिल ने सहज एवं सरल भाव से सारा वृत्तांत कह सुनाया। कपिल जो है वो बालक था, वो युवक था, परंतु सरलता जीवन में थी, तो उसने सरलता से जो बात हुई वो सारी कह दी स्पष्ट रूप से। राजा उसकी सरलता और स्पष्टवादिता पर अति प्रसन्न हुआ और बोला, ब्राह्मण आज मैं तेरी सत्यता से बहुत प्रसन्न हूँ। आज जो कुछ तू मांगेगा वह तुझे अवश्य मिलेगा। कपिल ने कहा, राजन मुझे सोचने के लिए कुछ समय दीजिए, मैं सोचना चाहता हूँ कि मैं क्या मांगूँ। तब राजा ने तथास्तु कहकर आदेश दिया कि तुम हमारी पुष्प वाटिका में चले जाओ। राजा का पुष्पोद्यान कितना बड़ा होता है, कहते तुम हमारी पुष्प वाटिका में चले जाओ, वहाँ जाकर तुम अच्छी तरह सोच विचार कर लो कि तुम्हें क्या मांगना है। अब वो राजा के कहने पर उस वाटिका में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और सोचता है, राजा ने आज इतना बड़ा जो है सामने से कहा है कि जो मांगूंगा वो मिलेगा, तो 2 मासा सोना क्या मांगना, 2 मासा सोने से क्या होगा। तो सोचता है कि क्यों ना मैं 100 मोहरे मांग लूँ। आगे चिंतन बढ़ता है, 100 मोहरे तो क्या होगा, 100 मोहरों से कुछ नहीं होने वाला, 1000 मोहरे, लाख मोहरे, करोड़ मोहरे। और इस तरह चिंतन करते 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 कहते हैं ना, तन की तृष्णा अल्प है आध पाव के शेर, मन की तृष्णा अमिट है मिले मेर का मेर। किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही कि तन की तृष्णा कितनी, शरीर को कितना चाहिए, आधा पाव या शेर भर, इतने में आपका पेट भर सकता है, परंतु मन का पेट नहीं भरता कभी। तन का पेट भरना आसान है, मन का पेट भरना बहुत मुश्किल है। पेटियां भरते जाते हैं, मेरू पर्वत जितना भी स्वर्ण मिल जाए तब भी व्यक्ति को कम ही लगता है। तो इस तरह वह सोचता है कि क्यों ना करोड़ मोहरे मांग लूँ। फिर सोचने लग गया, करोड़ मोहरों से क्या होगा, आधा राज्य मांग लेता हूँ, आधा राज्य मांग लूँ। ऐसा सोचने के बाद वो सोचता है कि अरे आधा राज्य मांगूंगा तब भी मैं तो राजा के बराबर ही रहूंगा, क्या पता राजा मेरे से युद्ध करे और वापस मेरा राज्य छीन ले, तो मुझे पूरा राज्य ही मांग लेना चाहिए। इस तरह वो चिंतन करता है और सोचते सोचते उसके विचार तरंगों के प्रवाह ने पलटा खाया और सोचता है, अहो तृष्णा की विचित्रता, कहाँ 2 मासा सोना के लिए निकला था और कहाँ करोड़ मोहरे और पूरा राज्य, इतना अंतर, फिर भी तृप्ति नहीं। तत्क्षण उसे समाधान मिल गया, मन वैराग्य से भर उठा, चिंतन का प्रवाह मुड़ा और उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। वह स्वयं बुद्ध हो गया, स्वयं ही केशलुंचन कर प्रसन्न वदन हो राजा के पास आया और राजा के सामने जब वो आया, उसने उधर ही उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। वाटिका में, पुष्प वाटिका में, वृक्ष के नीचे चिंतन करते करते चिंतन इतना बदला कि तृष्णा से कुछ नहीं होगा, मुझे संतोष को जीवन में लाना है। और वह केश लोच कर करके राजा के सामने आ जाता है और राजा पूछते हैं, क्या सोचा तुमने, क्या मांगना है तुमको। तो कपिल कहता है, समय बीत चुका है राजन, मुझे जो कुछ चाहिए था वह मैंने पा लिया है। आपकी सभी वस्तुएं मुझे तृप्त नहीं कर सकती, उनकी अनिच्छा ने मेरा मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस अध्ययन के अंतर्गत एक गाथा है, जहाँ लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई। उसका मतलब ये होता है, जहाँ लाभ है वहाँ लोभ है, जो जो लाभ बढ़ता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता ही चला जाता है। 2 मासा सोने के लिए घर से निकला था, किंतु मेरी तृप्ति करोड़ अरब खरब से भी नहीं हुई। तृष्णा अनंत है, उसकी पूर्ति वस्तुओं की उपलब्धियों से नहीं हो सकती। तृष्णा की पूर्ति त्याग एवं अनाकांक्षा से ही होती है। सुंदर बात बताई कि तृष्णा को अगर तृप्त करना है तो त्याग करना सीखो, त्याग करेंगे तो निश्चित रूप से तृष्णा की पूर्ति होगी। राजा ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, मुझे मेरा वचन करने का अवसर दीजिए। मैंने कहा था
आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा, मैं आपको करोड़ मोहरे देने को भी तैयार हूं। राजन ने कहा, कपिल ने कहा, राजन, तृष्णा की आग अब शांत हो चुकी है, मेरे मन में संतोष का निवास हो गया है, अब मुझे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रही, मैं उस करोड़ का भी क्या करूंगा। यह कहकर कपिल मुनि राज दरबार से चले गए। जीवन के शेष विकारों पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। संयम साधना प्रगति पथ पर बढ़ती रही। उनका छद्मस्त काल कुल 6 मास तक रहा। इस अध्ययन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है ऐसे सत्य की शोध जिससे दुर्गति का अंत हो जाए। ऐसे सत्य का शोध किया कि जिससे दुर्गति का अंत हो जाए। सत्य की शोध में जो जो बाधाएं आ सकती है उन पर भी इस अध्ययन में प्रकाश डाला गया है। बताया है कि लोभ कैसे बढ़ता है, उसका बहुत सुंदर चित्रण किया है। सोचता है 2 मासा सोना ले लूँ, आज का रोटी पानी का काम चल जाएगा। फिर 2 मासा सोने से क्या होगा, 1 दिन की तो रोटी बन जाएगी, 2 दिन की रोटी तो बनेगी नहीं। फिर 100 स्वर्ण मोहरे, अरे 100 स्वर्ण मोहरों से तो 1 महीना 2 महीने निकलेंगे। 1000 स्वर्ण मोहरे, इस तरह करोड़ स्वर्ण मोहरे। घर तो बन जाएगा पर रहूँगा कैसे, मेरे विलासिता के साधन तो पूरे होंगे नहीं। इस तरह सोचता 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 आधा राज्य और पूरे राज्य तक पहुँच गया था। ये तृष्णा है, ये हमें इस तरह आगे बढ़ाती है। और उस समय में उसके भीतर में ये चिंतन चला कि जो काम 2 मासा से होना था वो पूरे राज्य से भी नहीं हो रहा है। चिंतन बदला तो उसके कदम जो है वो बदल गए। जो संसार की तरफ जा रहे थे वो संयम की तरफ चले गए। व्यक्ति के मन में पहले थोड़ा सा लोभ उत्पन्न होता है, फिर वह पूर्ति का उपाय सोचता है। इस क्रम से मानव का मन लाभ से लोभ और लोभ से लाभ रूप तृष्णा के चक्र में घूमने लग जाता है। इस अध्ययन के अंतर्गत ये कहा गया है कि कपिल ने पूर्वभव में 500 मुनियों के साथ संयम का पालन किया था और उन सबके द्वारा यह संकेत दिया हुआ था कि समय जब आए तो हमें जगाना, प्रतिबोध देना। पूर्वभव के उन मुनियों ने जिसका संयम सबसे अधिक विकसित था वह कपिल बना और शेष अविकसित मुनि जो थे वो इस भव में चोर बन गए। उन्हीं पूर्वभव के संस्कारों ने पुनः सभी जीवों को सम्मिलित कर दिया। उनका मिलन किस तरह हुआ, राजगृही और कौशाम्बी के मध्य में 18 योजन की एक अटवी थी, एक भयानक महावन था। वहां बलभद्र प्रमुख इक्कड़दास जाति के 500 चोर रहते थे। कपिल ने अपने योग बल से, ज्ञान बल से जान लिया कि बलभद्र प्रमुख सभी चोर एक दिन अपनी पापकारी चौर्य वृत्ति को छोड़कर संबुद्ध हो जाएंगे। उन सबको प्रतिबोध देने के लिए श्रावस्ती से चलकर कपिल मुनि उस महाअटवी में पहुंच गए। चोरों के किसी गुप्तचर ने उन्हें देखा और पकड़ करके अपने सरदार के पास ले आए। सरदार ने उन्हें निर्ग्रंथ श्रमण समझ करके छोड़ दिया। सरदार ने सोचा ये साधु है, इनके पास क्या, इनके पास कुछ भी नहीं है, तो उसको छोड़ दिया। और जाते जाते वो मुनि जब जाने लग गए तो उस बलभद्र ने कहा, इक्कड़दास जाति का प्रमुख जो चोरों का सरदार था, उसने कहा महाराज कोई भजन सुनाओ, कोई अच्छा सा भजन सुनाओ। कपिल मुनि ने उस समय में जो वो गीत सुनाया है वही ये गाथाएं हैं इस अध्ययन की, 8वें अध्ययन की, कपिलीय अध्ययन की जो गाथा है। अपना उपदेश जो है उन्होंने ध्रुवक छंद में गाया। पहली गाथा के प्रत्येक कपिल मुनि ने अपना उपदेश ध्रुवक छंद में निबद्ध किया। जो छंद सर्वप्रथम गाथा में या प्रत्येक गाथा के अंत में गाया जाता है वह ध्रुवक छंद माना जाता है। इसके 3 भेद है, 6 पदों वाला, 4 पदों वाला और 2 पदों वाला। इस अध्ययन में 4 पदों वाले ध्रुवक छंद का उपयोग हुआ है। कहते हैं अनेक चोर जो है पहले श्लोक को सुनते ही संबुद्ध हो गए, कुछ दूसरे को, कुछ तीसरे को और कुछ चौथे को सुनकर संबुद्ध हो गए। इस प्रकार सभी चोरों के संबुद्ध हो जाने पर कपिल मुनि ने उन्हें दीक्षा दी, वे सभी मुनि बन गए। इस अध्ययन के अंतर्गत कैसे हम भीतर की गांठ को त्यागे, संसार की असारता को समझे, अन्य संप्रदायों की अनभिज्ञता, अहिंसा आदि महाव्रतों का विवेचन, श्री संघ का त्याग इत्यादि विविध विषयों का विश्लेषण किया गया है। कुल 20 गाथाएं हैं और 20 गाथाओं के माध्यम से कपिल ने उन भटके हुए चोरों को सन्मार्ग पर लगाया है। धर्म ही पतित पावन है, वह धर्म चौर्य वृत्ति वाले मानव को भी परम पद तक पहुंचा देता है। इसके अंदर बताया कि धर्म जो करता है वो चाहे किसी भी श्रेणी में क्यों ना हो, वह धर्म के सहारे परम पद की ओर आगे बढ़ जाता ही है। कहा है तृष्णा शांत नहीं होती, चाहे कितने बन जाए धनवान, छोड़ो ममता धन माया की, कर लो जीवन का कल्याण, कर लो जीवन का कल्याण। इस अध्ययन के अंतर्गत आया कि धरती से आकाश तक भी ऊंचा सोने का ढेर लग जाए
तो भी व्यक्ति की तृष्णा जो है शांत नहीं होती है। मेरु जितना भी धन मिले तो भी तृष्णा शांत नहीं होती है। तृष्णा शांत कैसे होती है? संतोष से। मेरे पास मेरे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जीवात्मा, भगवान प्रतिदिन फरमाते हैं परमात्मा की वाणी, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जब भाव भीतर में आता है तो निश्चित रूप से हम उस तृष्णा के ऊपर जो है विजय प्राप्त कर लेते हैं। कांता कंचन विश्व में महामोह महादुष्ट, दोनों दुख की खान है विरत सुखी संतुष्ट। कांता और कंचन दोनों ही महामोहनीय और महादुष्ट है, दोनों दुख की खान है। इन दोनों से जो विरत हो जाता है वो सुखी होता है, संतुष्ट होता है। आज का विवेचन यही तक। आगमे तिविहे पन्नते तंजा सुत्तागमे अत्थागमे तद्भयागमे एवं श्री श्रुत ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लाग्यो होते में आलुम जम वैधम बच्चा मेलियम हिणखरम अचखरम पय हिणम मिण हिणम जोग हिणम घोषिणम सुठुदयम दुठबड़िच्यम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम। भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो जो में देवस्य अय्यारु को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। आज के विवेचन से हमें ये प्रेरणा लेनी है कि हमें अपने जीवन में संतोष को धारण करना है। जितना हमारे पास है वह बहुत कुछ है और इन पुद्गलों से कुछ होने वाला नहीं है। मैं जीवात्मा अनंत संपदा का स्वामी हूँ, बस यही सोचते हुए अपने जीवन को धर्म मार्ग पर आगे बढ़ाना है। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान। मोह ममत्व के हटे आवरण मिटे तिमिर ज्ञान, अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान। महावीर की मंगलवाणी गाए संत मुनि सब ज्ञानी, भव भटकन से बचते प्राणी जीव मात्र हित है कल्याणी। हर उलझन का छोर है इसमें, हर उलझन का छोर है इसमें, पाए शिव सोपान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान। श्रद्धा से जो पठन करोगे, पठन करोगे मनन करोगे, पठन मनन गर ना कर पाओ, सुनने में निज चित्त रमाओ। शब्द शब्द को मंत्र मान ध्यान, निश्चित हो कल्याण अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशना। आचार्य भगवान पधार रहे हैं। जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल, जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की वंदना करेंगे। तीखु तो आया हीणम पयाही करेमी वंदामी रामं सामी सत्कारे सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पजुआसामी मथेन वंदामि। तीखुतो आयाहीणं पयाहीणं करे नमं सामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयम चेयम पजुआसामी मथेन वंदामि। तीखुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वंदामि नामं सामी सत्कारे सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयम चे पजुआसामी मथे। आचार्य भगवान हम सबके मध्य पधार गए हैं।
आज के सामूहिक प्रत्याख्यान के रूप में आज पापड़ का त्याग करेंगे, पापड़ का सेवन नहीं करेंगे। आचार्य भगवान प्रत्याख्यान कृपा करें। अपाणम वो सिरामी। आइए सुने श्रद्धा और भक्ति के साथ आचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी मंगलवाणी आचार्य भगवंत।